उड़ीसा में बहुत ही दर्दनाक रेल हादसा हुई है। कुछ लोगों की तो तुरंत जान भी चली गई और कुछ लोग पीड़ित हैं। और जितने भी पीड़ित लोग हैं सभी हॉस्पिटल में एडमिट हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर लोग बहुत अच्छी तरीके से उनका इलाज कर रहे हैं। आखिर क्या कारण थी ये दुर्घटना की? क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? किसकी गलती है? किसकी लापरवाही है? क्यों इतनी बड़ी दुर्घटना हुई? क्यों लोगों को इतना दुख का सामना करना पड़ रहा है? कितने परिवारों को इस दुख का सामना करना पड़ा? कितने परिवार के ऊपर पहाड़ टूट गया है, समस्या का पहाड़ टूट चुका है। कितने परिवार को कितना दुखों का सामना करना पड़ेगा, कितना तकलीफ का सामना करना पड़ेगा। और जिनके जान चले गए उनके परिवार का क्या होगा? जो पीड़ित हैं उनके तो कम से कम जीवित हैं, लेकिन जिनकी जान चली गई उन परिवारों का क्या होगा? उनके बारे में कौन सोचेगा? उनको सांत्वना कौन देगा? तो मैं भगवान से आग्रह करता हूं, भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करता हूं कि इन पीड़ित लोगों का परिवार को आप हिम्मत दीजिए, आप ताकत दीजिए कि इस समस्या को, इस दुर्घटना को वो लोग झेल पाएं। और जो पीड़ित हैं उनको बहुत जल्द ठीक करने का कोशिश करिए। भगवान का आशीर्वाद रहेगा तो सब ठीक हो सकते हैं। तो मैं भगवान से कहना चाहूँगा, भगवान से हाथ जोड़ करके विनती करूँगा कि भगवान आप इन लोगों को बहुत जल्दी ठीक कर दीजिए। उड़ीसा के रेल हादसा में कहीं ना कहीं रेलवे कर्मचारियों की गलती हुई है और किसी एक लोगों की गलती की वजह से आज इतने परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूटा है। रेलवे कर्मचारी में किसी एक लोगों की गलती की वजह से, एक लोगों की गलती की वजह से आज इतने लोगों का जान चला गया, इतने लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, इतने परिवार के ऊपर समस्या आ गया है। इस सब का जिम्मेदार सिर्फ एक लोग है, वो रेलवे कर्मचारी के एक लोग जो इस गलती में हाथ साफ किए हैं, जिनके वजह से ये गलतियां हुई है और गलती की वजह से ये हादसा हुई है। देखिए, गलती कोई जानबूझ करके नहीं करता है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी लापरवाही की वजह से, किसी एक रेलवे कर्मचारियों की लापरवाही की वजह से ये गलती हुई है और ये गलती की वजह से इतने लोगों का जान चला गया, इतने लोग पीड़ित हैं, हॉस्पिटल में भर्ती हैं, कितने परिवार को इस समस्या का सामना करना पड़ रहा है सिर्फ एक रेलवे कर्मचारी की वजह से, सिर्फ एक लोगों की वजह से। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वो खुद घटनास्थल पर पहुंचे। हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद घटनास्थल पर पहुंच करके उस घटना को सामने से देखें और वहां के नजदीकी लोग, जो उड़ीसा के नजदीकी लोग जो थे, जहां हादसा हुई वहां के नजदीकी करीबी लोग सब जो वहां पर सहयोग कर रहे थे, लोगों का मदद कर रहे थे, हेल्प कर रहे थे, पीड़ित लोगों का हेल्प कर रहे थे। रेलवे कर्मचारी लोग वहां पर पहुंच करके सभी पीड़ित को हेल्प कर रहे थे, सहयोग कर रहे थे, जो बच सकता उनको बचाने का कोशिश कर रहे थे। ये सारा घटना को हमारे देश के प्रधानमंत्री खुद से सामने से देखे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूँगा कि प्रधानमंत्री खुद पहुंच करके घटनास्थल को देखे, वहां पर लोगों को सहयोग करते हुए देखे, लोगों को हिम्मत दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद से वहां के लोगों को हिम्मत दिए, पीड़ित लोगों को हिम्मत दिए, पीड़ित लोगों से जा करके नज़दीकी हॉस्पिटल, नज़दीकी अस्पताल में जा करके मिले और सभी को बोले कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपकी चिंता सरकार कर रही है, आपकी मदद में हम लोग खड़े हैं, आपको कोई चिंता करने का जरूरत नहीं है। जितने भी पीड़ित लोग हैं, जितने भी हॉस्पिटल में भर्ती एडमिट लोग हैं, सभी से जाकर के मिले और सभी को सांत्वना दी, हिम्मत दी। ऐसा ही नेता हमारे देश को चाहिए, जो लोगों के लिए सोचते हैं, जो देश के लिए सोचते हैं, जो समस्या में कंधा से कंधा मिला करके चलते हैं। मोदी जी, आपके लिए इतना ही बहुत है कि आप लोगों के साथ खड़े होकर के आप उन्हें हिम्मत दिए, ताकत दिए, उन परिवार को हिम्मत दिए जो पीड़ित परिवार है, जिस परिवार को इस दुर्घटना की वजह से समस्या का सामना करना पड़ रहा है। इस हादसे में नेता लोग भी अपना रोटी सेकेंगे। कुछ नेता लोग हैं हल्ला करेंगे, एक नेता को दूसरा नेता दोषी बनाएंगे कि मोदी जी का वजह से ये हुआ, इसके वजह से वो हुआ, उसके वजह से वो होगा। तो ऐसे नेताओं से मैं विनती करना चाहता हूं कि आप लोग किसी नेता को, किसी लोगों को दोषी बनाने से अच्छा है
कि उन पीड़ित परिवार को जो घटना हो गया वो रिटर्न नहीं आ सकता है, जिनकी जान चली गई उनकी जान वापस नहीं मिल सकती है, जो पीड़ित हैं उनको ठीक होने में बहुत समय लगेगा, जो परिवार इस समस्या में फंसा है उस परिवार को बहुत दुखों का सामना करना पड़ेगा। तो ऐसे नेताओं से मैं कहना चाहूँगा कि ऐसे पीड़ित परिवार वाले लोगों का सहयोग करिए, मदद करिए, हिम्मत दीजिए। आप लोग एक नेता दूसरे नेता पर उँगली उठाने का काम मत करिए। ये दुर्घटना पूरे देश को चिंता करने पर डाल दिया है, पूरा देश को दुःख में डाल दिया है। इसीलिए आप लोग अपना रोटी सेकने की वजह आप पीड़ित लोगों का मदद करिए, दुखी परिवार लोगों का मदद करिए, हिम्मत दीजिए उन्हें कि हाँ, ये ठीक होगा और इसमें हम लोग खड़े हैं, हम लोग सहयोग करेंगे, हम लोग आगे पूरा इसका देखने का काम करेंगे। और ये सारा चीज़ नेताओं का ज़िम्मेदारी है, ये सभी देश के सभी नेताओं का ज़िम्मेदारी है और सभी नागरिकों का भी ज़िम्मेदारी है कि इसमें सभी लोग मिल कर के, नेता हो या जनता हो, सभी लोग मिल कर के पीड़ित परिवार वाले लोगों का सहयोग करिए, उनका मदद करिए, उन्हें हिम्मत दीजिए, उन्हें सांत्वना दीजिए। उस ट्रेन में सफ़र करने वाले देश के सभी राज्यों के लोग थे। हर राज्य के लोग उस ट्रेन में सफ़र कर रहे होंगे, इसीलिए मैं सभी राज्य के नेताओं से कहना चाहूँगा कि सभी राज्य के नेता आप लोग इस पीड़ित परिवार का सहयोग करिए, मदद करिए, उनको हिम्मत दीजिए, सांत्वना दीजिए। सभी राज्य के मुख्यमंत्री को इसमें सामने आकर के सहयोग करना चाहिए, सभी नेताओं को, एमपी, एमएलए को इसमें सहयोग करना चाहिए कि हर राज्य, हर देश के सभी राज्य, सभी गाँव, सभी शहर के लोग इस ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। तो ऐसे में सभी लोगों को, सभी नेता को सामने आकर के ऐसे परिवार का मदद करना चाहिए। रेल मंत्री इस समस्या को, इस दुर्घटना को देखते हुए अपने सिस्टम में और सुधार करने की कोशिश करेंगे और रेल मंत्री को और सुधार करना चाहिए। रेलवे की सिस्टम में जो कमजोरी है, जिस गलती की वजह से आज ये दुर्घटना हुई है, उसको ठीक करना बहुत ज़रूरी है। उस सिस्टम को, वो गलती को, उसके जगह उसका सही व्यवस्था किया जाए ताकि ऐसा गलती फिर ना हो और इतने लोगों को, इतने परिवार को फिर इस समस्या का सामना ना करना पड़े। तो रेल मंत्री से भी मैं आग्रह करना चाहूँगा कि ये सिस्टम, रेलवे की अपनी सिस्टम तो बहुत अच्छी है, लेकिन और भी उसे अच्छी और भी बेहतर करने की ज़रूरत है। तो रेल मंत्री जी को और इसमें सुधार करना चाहिए और आगे ऐसा दुर्घटना ना हो, आगे देश में ऐसा समस्या फिर से ना आए, ऐसे दुखों का सामना देशवासियों को ना करना पड़े। इसीलिए रेल मंत्री से भी हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप भी इस सिस्टम को सुधार करिए और आगे से ऐसा गलती ना हो, इस पर ध्यान दीजिए।